गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्य खंड से चैप्टर 12 लखनवी अंदाज पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट स्टैंजा में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक लेखक ने सामंती वर्ग की बनावटी शैली का कटाक्ष किया है और जो वास्तविकता से बेखबर, जो वास्तविकता को बिल्कुल भी नहीं जानता, एक कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखता है, एक दिखावे की ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता है। तो उसी नवाब साहब के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। मतलब हमारी ओर किसकी ओर? लेखक की तरफ। किसकी ओर देखा? लेखक की ओर देख लिया। मानो ये कह रही हूँ, ये है खानदानी रईसों का तरीका। अपनी इन आदतों को दर्शाकर वे लेखक को ये बताना चाह रहे थे कि खानदानी रईस कैसे होते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा यह कि खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हमें तस्लीम से तात्पर्य है सम्मान में, और सिर खम कर लेना का क्या अर्थ है? सिर झुकाना। तो उनके सम्मान में हम सिर झुकाकर हमें सिर झुकाना ही पड़ा। खानदानी तहजीब से तात्पर्य क्या है? तहजीब से सभ्यता, और नफासत से तात्पर्य है स्वच्छता, और नजाकत कोमलता। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। लेखक बताते हैं कि नवाब साहब खीरे के सभी फाँकों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से मुंह हाथ साफ कर लिए। इसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देखा मानो वह खुद को खानदानी रईस बता रहा हो। अंत में नवाब साहब लेट गए और लेखक उसके खानदानी शिष्टता, कोमलता और स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। नेक्स्ट गद्यांश में देखिए क्या कहते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही बारीक, बहुत ही, और नफीस का अर्थ है बढ़िया, या एब्स्ट्रैक्ट तो इसका अर्थ है अमूर्त या सूक्ष्म तरीका जरूर कहा जा सकता है। स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर अर्थात पेट, तृप्ति संतुष्टि, पेट की संतुष्टि भी अर्थात पेट की जो भूख है वो भी शांत हो सकती है क्या? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील से तात्पर्य है आसानी से ना पचने वाला, ना मुराद मैदे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब ज्ञान रूपी आंखें खुल गईं। पहचाना यह नई कहानी के लेखक, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार जा सकता है, डकारा जा सकता है। मतलब कि खीरे नहीं खाए, लेकिन खीरे की जो सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने पर डकार आ सकती है। तो बिना विचार और घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्होंने खीरे खाए नहीं, केवल उसका स्वाद मतलब उसकी सुगंध से ही उनका पेट भर गया, तो बिना विचार किए, बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है?
लेखक कहना चाहते हैं कि खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या इस तरह सुगंध और स्वाद के बढ़िया एवं अमूर्त तरीके से भूखा पेट तृप्त हो सकता है, मतलब संतुष्ट हो सकता है, भूख शांत हो सकती है। उसी समय नवाब साहब ने पेट भर जाने के बाद आने वाली डकार जैसी ऊंची डकार ली तथा लेखक को बताया कि खीरा कितना स्वादिष्ट होता है, यह खीरा कितना स्वादिष्ट है, परंतु आमाशय के लिए भारी होता है। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। मतलब पहले तो उन्होंने पूरी तैयारी की खीरे खाने की, लेकिन मात्र इस सोच से कि मैदे के लिए भारी होता है, उन्होंने उन खीरों को फेंक दिया और इस तरह से अपने आप को दर्शाया कि खीरा बहुत स्वादिष्ट था और उनकी तृप्ति हो गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक के रूप में पहचाना। तभी लेखक ने सोचा कि खीरे खाए बिना ही जब पेट भर सकता है तो उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार आ सकता है, तो क्यों नहीं बिना घटना, बिना विचार और पात्रों के एक नई कहानी लिखी जा सकती है। तो इस तरह की सोच लेखक के मन में आई और उसने अपनी सोच पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया।